हेलो, गुड इवनिंग। सभी को हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैम्प मैजिक में। और एक बार फिर कल के लिए कल आपका जो गैप हो गया था उसके लिए सॉरी। और मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो है कल क्लासेस नहीं चल पाएंगी क्योंकि एक फंक्शन है, तो इसलिए वहां पर क्लासेस पॉसिबल नहीं थी। लेकिन अब रेगुलर क्लासेस रहेंगी। सभी का स्वागत करता हूँ। कीर्ति सिंह, हेलो मैम। अमित पांडे, ओके अमित पांडे जी मैं आ गया हूँ। क्रिएटर फुड, गुड इवनिंग सभी को। दिलीप कुमार, लव यू। बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक और अभिनंदन करते हैं आपका। लेखपाल की सीरीज चल रही है, लेखपाल का क्रम चल रहा है। और ये बात जानना बहुत जरूरी है कि लेखपाल बनने के लिए जितना ज्यादा ग्राम विकास इम्पोर्टेंट है उतना ही ज्यादा जीएस का सेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25-25 नंबर के सभी के सेक्शन है। ठीक है। प्रदीप कुमार जी, हर हर महादेव। बिल्कुल दिलीप कुमार, लव यू। चलिए भाई, तो जीएस का भी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम साथ साथ में ग्राम विकास के साथ ही साथ जीएस के भी सेक्शन को हम देखते हुए चलेंगे। इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आ सकता है, खासकर मॉडर्न इंडिया से। इसी को देख करके आज का टॉपिक जो है वो बनाया गया है। और जो आज का टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और सारे इंपॉर्टेंट जो है तथ्य इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हम देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, क्या जरूरतें थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, और कौन कौन लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या क्या कहा, और कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और उन अधिवेशनों में क्या क्या कार्य हुए, किसे पहली महिला, किसे प्रथम पुरुष, कौन मुस्लिम प्रथम पुरुष के रूप में अध्यक्षता का पदभार संभाला आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के इतिहास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आप ये भी समझ सकते हो कि भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत के स्वतंत्रता के संघर्ष में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आइए चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर, समझते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। उसको लिखते हुए भी हम चलेंगे और वहां से चीजों को हम कैरी भी करते हुए चलेंगे। ठीक है। आज ये टॉपिक मैं आपका पूरा कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, चलेगा और पूरा टॉपिक जो है यहीं पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इंडियन, ध्यान से पढ़िएगा, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। ठीक है, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। अभिनव मिश्रा, हेलो सर, प्रयागराज से लाइव हूँ, यहीं पर हूँ, तब देखता हूँ, बहुत अच्छा है सर आपका ग्राफ, धन्यवाद अभिनव जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम चर्चा कर रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, 1857 की क्रांति। एक बात ये समझ लीजिए कि अभी तक भारत में जितने भी विद्रोह हुआ करते थे, भारत में अभी तक जितने भी विद्रोह हुआ करते थे वो सारे विद्रोहों में राजनीतिक कोई भी 1857 की क्रांति हुई थी पूर्व में। और इससे पहले भारत में जितने भी विद्रोह हुए उन विद्रोहों में, भारत में किसी भी विद्रोहों में राजनीतिक मांग नहीं उठाई गई। लेकिन 1857 की क्रांतियों में, क्रांति के बाद जिस तरीके से भारतीयों की आवाज को दबा दिया गया और भारतीयों की आवाज को दबा दिया गया, और इससे फिर से भारत में, भारत के लोगों में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जो उनका शोषण था उसके विरुद्ध जो असंतोष पैदा हो रहा था, इसको देखते हुए चीजें आगे। इसी क्रम में आपको मैं बता दूं कि इसी क्रम में एक पार्टी की स्थापना की गई 1876 में, इंडियन एसोसिएशन। ध्यान रखिए, इंडियन एसोसिएशन एक संगठन की स्थापना की गई 1876 में, और इसकी स्थापना किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने।
इसकी स्थापना किए थे कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एक भारतीय राजनीतिक संगठन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। हालांकि बाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की इस पार्टी का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो जाता है। अभी इसके बाद हम बताएं कि आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात करें तो इसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो है ए.ओ. ह्यूम। इसकी स्थापना की ए.ओ. ह्यूम। ये एक अंग्रेज रिटायर अधिकारी थे, ठीक, अंग्रेज रिटायर अधिकारी थे। कौन सी? आईसीएस परीक्षा पास करने वाली। इनकी पोस्टिंग इटावा में हुई थी। इटावा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, आप जानते हो। इटावा, उस समय वो वहां पर कलेक्टर थे। और ये ध्यान रखिए, जब 1857 की क्रांति चल रही थी, 1857 का जो रिवॉल्ट चल रहा था, रेवोल्यूशन था, उस समय यह इटावा में कलेक्टर के रूप में अपनी जो है सेवाएं दे रहे थे। विपिन भारद्वाज, गुड इवनिंग। कोमल गुप्ता, कमलेश चौहान जी गाजीपुर से, गुरु जी जय हो, आप सभी की स्वागत है आप सभी का। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की सोच जो है वो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। और इनका पूरा नाम अगर आप जानोगे बच्चे तो इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का श्रेय इसी व्यक्ति को जाता है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। 1829 में इनकी जन्म हुआ था। ये पैदा हुए थे 1829 में, इनका जन्म हुआ था। और जन्म हुआ था कहां पर? इंग्लैंड में। कहां पर जन्म हुआ था? इंग्लैंड में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य बता रहा हूं। जन्म हुआ था इनका इंग्लैंड में। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य भी। एनी बेसेंट का आपको याद होगा, थियोसॉफिकल, ये जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य भी थे। कौन? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय जाता है ए.ओ. ह्यूम को। ये एक अंग्रेज रिटायर अधिकारी आईसीएस परीक्षा पास करके बने थे। 1829 में इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। थियोसॉफिकल सोसाइटी के ये क्या बोलते हैं सदस्य भी थे। और 1857 की क्रांति के समय इटावा में एज अ कलेक्टर ये पोस्टेड भी थे, ठीक है। तो जब ए.ओ. ह्यूम ने ये देखा कि किस प्रकार से भारतीयों का असंतोष ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बढ़ रहा है, तो भारतीयों को, पढ़े लिखे शिक्षित भारतीयों को अपनी बात कहने के लिए एक मंच प्रदान करने का विचार, तो एक मंच प्रदान करने का विचार आया। तो इसी विचार के तहत 1884 में, इसी विचार के तहत 1884 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन से मिले। कौन? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। किससे मिले? लॉर्ड डफरिन से। जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो उस समय बिल्कुल, हाँ कमलेश जी बिल्कुल आएगा। जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। मिले और इन्होंने मिलकर के एक संगठन इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। किसकी स्थापना की? इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना। कब? 1884 में। किसके द्वारा स्थापना? किसके द्वारा स्थापना हुई बच्चा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किसकी स्थापना हुई? इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की। और ये मिले लॉर्ड डफरिन से। किससे मिले? और इस समय भारत का वायसराय, अगर हम बात करें इस समय भारत की वायसराय की, तो भारत का वायसराय कांग्रेस की स्थापना के समय था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन इस समय वायसराय था। अभी इस इंडियन नेशनल यूनियन का पहला मीटिंग हुआ। क्या हुआ? इंडियन नेशनल यूनियन का प्रथम सम्मेलन, इसका प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया 28 दिसंबर 1885। कहा?
इंडियन नेशनल यूनियन का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और कहां पर आयोजित किया गया तो स्थान देख लीजिए, ठीक है। यहां पर मैं इसको पूरे इस पे लिख रहा हूं, छोटे से आप समझिएगा। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना, इंडियन नेशनल यूनियन स्थापना हुई 1884 में। संस्थापक की हम बात करेंगे तो A.O. ह्यूम हो जाएंगे। A.O. ह्यूम। भारत के वायसराय की बात करें हम, भारत के वायसराय की हम बात करेंगे तो हो जाएगा कौन, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। स्थान की बात करेंगे, सॉरी प्रथम सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे, किसके, कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन की बात करेंगे वो होगा 28 दिसंबर 1885 को। अगर हम स्थान की बात करेंगे, स्थान होगा गोकुल, स्थान होगा आपका गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। कहां पर, ग्वालियर टैंक मैदान। कहां पर बच्चा, ग्वालियर टैंक मैदान। और ये कहां पड़ता है तो ये पड़ता है मुंबई में। कहां पर, बंबई में उस समय के हिसाब से, ठीक है। आप ये ध्यान रखिए कि कांग्रेस की स्थापना पहले नहीं हुई भैया, पहले कांग्रेस के पूर्व, क्या बताया भैया, कांग्रेस के पूर्व बताया, कांग्रेस के पूर्व बताया। कांग्रेस के पूर्व में किस संगठन की स्थापना हुई थी तो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। स्थापना हुई 1884 में। संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, रिटायर अंग्रेज अधिकारी थे और इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। इसका प्रथम सम्मेलन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। स्थान था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ग्वालियर टैंक मैदान में। अच्छा, इस स्थापना में हुआ क्या, ये देखिए इसमें हुआ क्या कि इसमें कुल प्रतिनिधि भाग लिए। ये पहले सम्मेलन में कुल प्रतिनिधि क्या था भैया, इस सम्मेलन में कुल प्रतिनिधि भाग लेंगे कितने, 72। कितने प्रतिनिधि भाग लेंगे, कुल प्रतिनिधि जो इसमें भाग लेंगे वो 72 प्रतिनिधि भाग लेंगे। अच्छा, इस सम्मेलन में ही, इसी प्रथम सम्मेलन में ही दादा भाई नौरोजी की सलाह पर, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रथम सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन से बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस कर दिया गया। क्लियर हो रही मेरी बात, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाम यहां मैं लिख दे रहा हूं, नाम कर दिया गया। ध्यान रखिए, इंडियन नेशनल यूनियन के रूप में स्थापित हुई थी कांग्रेस। पहले पूर्व में कांग्रेस जो है वो इंडियन नेशनल यूनियन के रूप में स्थापित हुई। स्थापना इसकी 1884 में किया गया। संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एक रिटायर अंग्रेज अधिकारी थे। वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। इस समय इस इंडियन नेशनल यूनियन का प्रथम सम्मेलन होता है 28 दिसंबर 1885 को। स्थान रहता है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई में। अच्छा, इस सम्मेलन के पहले सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधि भाग लेते हैं तो कुल 72 या 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। और दादा भाई नौरोजी की सलाह पर, किसके सलाह पर, दादा भाई नौरोजी की सलाह पर, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया पारसी थे। दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इस इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसमें ध्यान रखिएगा। इसका नाम बदल करके इंडियन नेशनल यूनियन कर दिया जाता है।
ठीक है। अभी देखिए कि कांग्रेस जो है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, कांग्रेस, अभी इसमें बताता हूं कि लाला लाजपत राय की अगर हम बात करेंगे तो लाला लाजपत राय ने इसमें जो है बहुत सारी चीजें, लाला लाजपत राय ने ही इसको बताया है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। चलिए भाई, ये ध्यान रखिए। अब अगर हम तथ्यों की बात करें तो तथ्यों में कांग्रेस को किस किस लोगों ने क्या क्या कहा है, तो कांग्रेस को कहने वाले लोगों में पहला तो आप लिख लीजिए बंकिम चंद्र चटर्जी था। किसका? बंकिम चंद्र चटर्जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। किसके? इन्होंने कहा था, क्या कहा? कांग्रेस के लोग, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, कांग्रेस के लोग किसके भूखे हैं? पदों के भूखे हैं। ये कहा था किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। इसके बाद अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक की। तो बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो ये कहेंगे कि कांग्रेस साल भर में मेढक की तरह एक बार टर्राती है। क्या कहती है? कि यदि हम वर्ष में, इन्होंने कहा कांग्रेस के बारे में क्या कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार, कितनी बार? एक बार, किसकी भांति? मेढक की भांति, मेढक की भांति टर्राएंगे, मेढक की भांति टर्राएंगे तो कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। ये किसने कहा? ये कहा बच्चा बाल गंगाधर तिलक ने। ये कहा बच्चा किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। और अश्विनी कुमार दत्ता एक थे, अश्विनी कुमार दत्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। अश्विनी कुमार दत्ता की अगर हम बात करें, अश्विनी कुमार दत्त की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को इन्होंने 3 दिनों का तमाशा कहा। क्या कहा? कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? अश्विनी कुमार दत्ता। 3 दिनों का तमाशा। और कहा कि लॉर्ड कर्जन ने, ये जान जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी बात कर रहे हैं? लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा? लॉर्ड कर्जन ने कहा, उसने बंगाल का विभाजन कहा था। कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। और भारत में रहते, और भारत में रहते मेरी इच्छा है कि, भारत में रहते मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। इच्छा है कि हम उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करें। ये कांग्रेस के बारे में लिखने वाले लोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप बात समझिए बच्चा कि ये कांग्रेस आर्मी लवर। गुड इवनिंग सभी को, सभी लोग लगे रहिए, ध्यान रखिए। ये मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये कांग्रेस को किन्होंने क्या क्या कहा है इसके बारे में है। तो पहला है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग किसके भूखे हैं? पदों के भूखे हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राएंगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा। और अश्विनी कुमार दत्ता ने कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा कहा। और लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते मेरी इच्छा है कि मैं कांग्रेस को मरते हुए देखूं, कांग्रेस को मरते हुए देखूं। इसके अलावा अगर हम लाला लाजपत राय की बात करें, किसकी बात करें? इसके अलावा हम लाला लाजपत राय की बात करें तो लाला लाजपत राय की पत्रिका है यंग इंडिया। कौन सी? यंग इंडिया। यंग इंडिया के लेख में लाला लाजपत राय ने
कांग्रेस को बहुत इंपॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया है। इसके लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज, लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज। कांग्रेस तो जो है लाला लाजपत राय ने अपनी जो है पत्र यंग इंडिया में कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की क्या बताया है, उपज बताया है। इन्होंने बताया कि लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है और इसे किसके रूप में, सेफ्टी वॉल के रूप में, किसको, कांग्रेस को सेफ्टी वॉल के रूप में, किसके रूप में, सेफ्टी वॉल के रूप में इसको कांग्रेस को स्थापित किया गया है, जो अंग्रेजी सरकार का, जो ब्रिटिश सरकार का बढ़ता हुआ असंतोष है भारतीयों के खिलाफ, उस असंतोष को संतुलन करने के लिए किसकी स्थापना करवाई है, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना कराई है। तो लाला लाजपत राय ने अपने लेख यंग इंडिया में कांग्रेस को सेफ्टी वॉल के रूप में या लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज के रूप में इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने उपज के रूप में इसे लिखा हुआ है। क्लियर हो रही बात? तो ये ध्यान रखिए, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं बच्चों, यहां से हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, फिर कांग्रेस के अधिवेशनों पे चलेंगे। ध्यान रखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मैं बता दूं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बता दूं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की से पहले भारत में जो भारतीय कोई अगर संगठन स्थापित हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले भारत में कोई राजनीतिक संगठन स्थापित हुआ तो वह 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित किया गया। उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। इसके बाद बच्चा मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एओयू किसको, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को जाता है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को जाता है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक अंग्रेज रिटायर अधिकारी थे, आईसीएस परीक्षा पास किया था इन्होंने, 1829 में इनका जन्म हुआ था और जन्म हुआ था इंग्लैंड में। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के भारत में सदस्य भी थे और आईसीएस परीक्षा पास करने के बाद जो इन्हें नियुक्ति मिली थी वो उत्तर प्रदेश के इटावा में मिली थी और 1857 की क्रांति में यह इटावा में कलेक्टर भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1884 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीयों के बढ़ते हुए ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष को देखते हुए लॉर्ड डफरिन से मिलते हैं और लॉर्ड डफरिन से मिलने के बाद एक राजनीतिक संगठन, एक ऐसा मंच जहां पर लोगों की बात कह सके, शिक्षित वर्ग अपनी बात को रख सके, इस संगठन की स्थापना की बात करते हैं और 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से एक संगठन बना दिया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से एक यूनियन बना दिया जाता है और इसका स्थापना करते हैं कौन, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इस समय जब इसकी स्थापना होती तो भारत का वायसराय जो होता है वो कौन होता है, लॉर्ड डफरिन होता है। और इसी इंडियन नेशनल यूनियन का, इसी संगठन का पहला सम्मेलन, इसी संगठन का पहला सम्मेलन होता है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। इस संगठन का पहला स्थापना कब होता है, 28 दिसंबर 1885 को। यहाँ पर देखिए, इंडियन नेशनल यूनियन स्थापना हुआ 1884 में, किसके द्वारा किया गया, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया और वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन इस समय था। इसका प्रथम सम्मेलन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होता है और स्थान रहता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, स्थान रहता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय ग्वालियर टैंक मैदान। और इस सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधि शामिल होते हैं बच्चों, तो कुल 72 प्रतिनिधि शामिल होते हैं और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी की सलाह पर, इस सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन से बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना पहले 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से हुई थी, लेकिन पहले सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के नाम के सुझाव पर इसका नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है, कांग्रेस कर दिया जाता है। और ये ध्यान रखिए कि इसके प्रथम सम्मेलन में, ये ध्यान रखिए कि इसके प्रथम सम्मेलन में जो प्रथम अध्यक्ष चुने जाते हैं, ये मैं भूल गया था लिखाना पर ये भी याद आ गया तो लिख देता हूं। इसके प्रथम सम्मेलन में प्रथम अध्यक्ष जो चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं WC बनर्जी। कौन चुने जाते हैं, WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन चुने जाते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी चुने जाते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं,
WC बनर्जी, इसको मैं सही पेज पे भी लिख देता हूं, नहीं तो आप गड़बड़ हो जाओगे। ठीक है, ठीक है। देखो कांग्रेस के, यहां पर मैं लिख देता हूं, कांग्रेस के बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है भैया, पूरा बताऊंगा आज, पूरा अधिवेशन इंपॉर्टेंट। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन की अगर हम बात करें, कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन की हम बात करें तो वो आयोजित किया गया 28 दिसंबर 1885 को। स्थान मैं बताऊंगा नहीं गोकुलदास, क्योंकि मैं पहले बता दिया हूं। स्थान जो था वो बंबई था। और इस सम्मेलन में प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, इस सम्मेलन में जो प्रथम अध्यक्ष चुने जाते हैं, वो प्रथम अध्यक्ष चुने जाते हैं WC बनर्जी। कौन चुने जाते हैं? WC बनर्जी। पूरा नाम जरूर लिख दूंगा, इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। पूरा नाम है क्या? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसी अधिवेशन में सचिव किसको, सचिव कौन बनते हैं? तो सचिव के रूप में AOU, सचिव के रूप में कौन? AOU। ठीक है, सचिव के रूप में AOU। आर्मी लेवल 6:30 बजे स्टार्ट कर दिया हूं, ऑन टाइम आज में था। ठीक है, तो AOU। इसके बाद हमने आपको बताया कि कांग्रेस को कितने लोगों ने क्या क्या कहा, या किस किस नाम से कांग्रेस को संबोधित किया गया, या कांग्रेस को किस किस नाम से संबोधित किया गया। तो ध्यान रखिए, या कांग्रेस को लोगों ने कांग्रेस के बारे में क्या क्या कटाक्ष किया, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी रहता है। तो कांग्रेस के बारे में जो कटाक्ष किया गया, तो उसमें एक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय गीत को लिखा है, वंदे मातरम को, आनंद मठ में। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की अगर हम बात करेंगे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, पद के लिए मार करते हैं, पदों के भूखे। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को कहा कि यदि हम वर्ष में, क्योंकि कांग्रेस का एक अधिवेशन एक साल में 21 बार होता था। कांग्रेस का उदारवादियों के हाथ में कांग्रेस थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये सब उदारवादी लोग थे। इन लोगों के हाथ में कांग्रेस था। और क्या था कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार, भाई पूरे वर्ष में कांग्रेस का एक ही अधिवेशन होता था, तो कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राएंगे तो उससे टर्राने से कुछ भी नहीं होगा। और अश्वनी कुमार दत्ता की हम बात करेंगे, तो अश्वनी कुमार दत्ता 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। 3 दिनों का तमाशा, क्या कहा? 3 दिनों का तमाशा। कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो अश्वनी कुमार दत्ता ने कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा कहा था। इसके बाद वायसराय कर्जन का तो आप जानते हैं, इसे बंगाल विभाजन का श्रेय जाता है। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस भारत में अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। क्या कहा? कि कांग्रेस भारत में अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, और भारत में रहते मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। क्या कहा? मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। किसने कहा? अश्वनी कुमार दत्ता ने। इसके बाद मैंने बताया कि लाला लाजपत राय की पत्रिका यंग इंडिया में एक लेख में कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया गया है। क्या बताया गया? लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है कि लॉर्ड डफरिन जो वायसराय था, उसी ने अपने दिमाग से इस पार्टी को, इस संस्था को, एक ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित कराया है। और किसके रूप में बताया? कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में बताया था। किस रूप में बताया था? एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में बताया था। मैं आप लोगों के कुछ कमेंट ले लेता हूं 1 सेकंड के लिए। आर्मी लवर कह रहे हैं सर कब से पढ़ा रहे हैं, प्लीज शेयर कर दो। कमलेश भाई बहुत बहुत थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू मेरे बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित पटेल, और क्लास क्यों नहीं चलता है सर? फिलहाल जो क्लास चल रहा है उसको पढ़िए, मैं डेडिकेशन के साथ आ रहा हूँ बाबू, आगे की क्लास चलती रहेगी। आकांक्षा कृष्णवंशी गुड इवनिंग। अमित पटेल, और क्लास मैं पढ़ लिया हूँ आपका कमेंट, अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो सेफ्टी वॉल के रूप में परिभाषित किया। अब बच्चा क्या होता है कि अब हम कांग्रेस के अधिवेशनों पर चलते हैं कि कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन महत्वपूर्ण है और उनमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, ये आ गया कांग्रेस के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके लिए मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट
ये मैंने इसीलिए आपको समझा देता हूं और उसके द्वारा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जितनी भी चीजें हैं वो सारी एक बोर्ड पर व्यवस्थित ढंग से बच्चा लिख दी गई हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम बात करेंगे तो बच्चा यहाँ पर आप देखिए, चलिए, स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885, दिन था सोमवार। बहुत डीप है ये। दिन क्या था? जिस दिन कांग्रेस की स्थापना हुई उस दिन क्या था? तो सोमवार का दिन था। स्थल की बात करेंगे तो अभी मैंने बताया गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ग्वालियर टैंक मैदान, बंबई में। और संस्थापक कौन थे बच्चा? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। उपनाम था हर्मिट ऑफ शिमला। बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन है। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड में। इंग्लैंड के पास स्कॉटलैंड निवासी, इंग्लैंड में जन्म हुआ था इनका, निवासी थे स्कॉटलैंड के। समय 12 बजे का दिन था। कितने बजे का दिन था बच्चा? 12 बजे का दिन था। और प्रथम सम्मेलन में अध्यक्ष बनाए गए WC बनर्जी। अभी मैंने बताया कि WC बनर्जी को कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। इस समय भारत का वायसराय जो था बच्चा, वो लॉर्ड डफरिन था। तत्कालीन वायसराय कौन था भारत का? तो लॉर्ड डफरिन तत्कालीन वायसराय था। आरंभिक नामा अगर हम बात करेंगे तो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इंडियन नेशनल यूनियन या भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में माना जाता था, जिसे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है। इसका प्रथम अधिवेशन में कुल सदस्यों की संख्या अभी बताया हूं 72 थे। और क्या है? भारतीय राष्ट्रीय संघ के विचार का विमर्श प्रथम लॉर्ड डफरिन में आया था। ये फैक्ट हमने आपको बता दिया है। मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रहा हूं। 2 सेकंड में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाबू। 2 सेकंड में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 सेकंड, बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, तो मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे बढ़ता हूं। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब आइए कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों पर चलते हैं। किस पर चलते हैं बच्चा? तो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों पर चलते हैं। आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, जो अधिवेशन इसके हुए थे उन अधिवेशनों की चर्चा कर लेते हैं और उन अधिवेशनों के बारे में जान जाते हैं। तो पहला, अगर आप नोट्स लेके चल रहे हैं तो वो ध्यान रखिए कि 1 सेकंड जरा सा पानी पी लेता हूं। चलिए भाई, आइए कांग्रेस के अधिवेशनों पर अगर हम बात करें बच्चों, चलिए भाई कांग्रेस के अधिवेशनों पर अगर हम चर्चा करें। साउंड नहीं आ रहा है सर जी? आ रहा, अच्छा साउंड तो आ रहा है भाई, साउंड तो पूरा अच्छे से आ रहा है। ठीक है, चलिए भाई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशनों पर चलते हैं और इसी क्रम में हम पहले अधिवेशन पर चलते हैं। तो ये देखिए आपका पहला अधिवेशन। अगर पहले अधिवेशन पर चलते हैं तो ये देखिए आपका पहला अधिवेशन है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन, पहला ये नंबर है कौन सा? फर्स्ट नंबर का अधिवेशन है। मैं नंबरिंग बताता चलूंगा। पहले नंबर का अधिवेशन है कांग्रेस का। ध्यान रखिएगा, सभी लोग लेके रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चलने वाला है और दबा के शेयर करिए। जबरदस्त चीजें आज मैं आपको बताऊं। पहला अधिवेशन हुआ कब? 1885 में। कहां पर? बंबई में। और पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बनाए गए? WC बनर्जी, बेमेश चंद्र बनर्जी। और सचिव कौन बनाए गए भैया? और सचिव कौन बनाए गए? सचिव थे कौन? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। लिखा भी है सचिव कौन बनाए गए। और क्या कहा गया इसमें जो कार्य हुआ, महत्वपूर्ण विवरण क्या है? तो हिंदू नामक पत्रिका थी और इसमें 5 दिसंबर 1885 को घोषणा की गई कि एक नई पार्टी, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
जो है वो स्थापित की जाएगी। दूसरी चीज क्या किया गया कि नमक कर का विरोध, जो साल्ट टैक्स अंग्रेज लगाते थे, इस नमक कर या साल्ट टैक्स का विरोध का स्वर भी उठाया गया पहले अधिवेशन में। और क्या बताया गया कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है प्रथम अधिवेशन में, अभी मैंने बताया 1876 में जो पार्टी बनी थी इंडियन एसोसिएशन, उसी पार्टी के अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इस प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हुए थे और इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल करके इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में। क्लियर है। आइए दूसरे अधिवेशन पर चलते हैं, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन पर चलते हैं बच्चा, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन पर चलते हैं बच्चा। देखिए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की बात करें तो सेकंड वाला, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की बात करेंगे तो सेकंड अधिवेशन होता है 1886 में और स्थान होता है कलकत्ता। दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है, 1886 में और स्थान रहता है कलकत्ता। दूसरा अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ पर, 1886 में, स्थान होता है कलकत्ता। और इसमें जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखिए, दादा भाई नौरोजी को हम बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। किस नाम से जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। और दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले धन निष्कासन के सिद्धांत को समझाया। बाबू ध्यान रखिएगा, धन निष्कासन के सिद्धांत को समझाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन के सिद्धांत को समझाया था किसने, पॉवर्टी, एक किताब इन्होंने बताया था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की एक बुक थी और इस बुक में इन्होंने सर्वप्रथम धन निष्कासन के सिद्धांत को समझाया है। क्लियर है। तो दादा भाई नौरोजी, और ये कांग्रेस के पहले ऐसे अध्यक्ष थे जो पारसी थे, अर्थात पारसी समुदाय से आने वाले प्रथम क्या बोलते हैं अध्यक्ष थे किसके, कांग्रेस के। और प्रथम पारसी अध्यक्ष गैर हिंदू थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस व राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय कर दिया गया है, कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया। पहली बार कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, पहली बार कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी, CSC की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी की बैठक जो पहली बार विलय क्या बोलते हैं गठन किया गया वो 1886 के दूसरे में। और क्या किया गया, डफरिन ने कांग्रेस सदस्यों को उद्यान भोज आयोजित जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल हुए। लॉर्ड डफरिन जो था उसने कांग्रेस के सदस्यों को भोज पर आयोजित किया था और इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। यह कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। आइए बच्चों कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन पर चलते हैं। ये देखिए कांग्रेस का यह तीसरा अधिवेशन है, कांग्रेस का तीसरा। शुरू के 5 अधिवेशन तो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है, शुरू के जो 5 अधिवेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन है 1887 का, मद्रास में हुआ था। मद्रास वर्तमान में चेन्नई तमिलनाडु वाला क्षेत्र है और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने कांग्रेसी बनों का नारा दिया। किसका नारा दिया, कांग्रेसी बनों का नारा दिया था। और डफरिन ने पहली बार कांग्रेस की आलोचना कड़े शब्दों में लॉर्ड डफरिन ने की थी। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तीसरी अधिवेशन में। इसके अलावा संपूर्ण जनता को कांग्रेस में शामिल होने की, भारत के संपूर्ण जनता को अपील किया गया कि आप लोग आइए और कांग्रेस में शामिल होइए और देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी आवाज को बुलंद करिए। तो पहली बार संपूर्ण जनता को शामिल होने की अपील की थी और इसी समय विषय निर्धारण समिति की थी। टॉपिक जो कांग्रेस के जो कार्य होंगे उसके विषयों को निर्धारित करने के लिए विषय निर्धारण समिति की भी स्थापना की गई। किस अधिवेशन में, तो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में। और रानेडे द्वारा सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, रानाडे द्वारा सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो तीसरे अधिवेशन में। किस अधिवेशन में, तीसरे अधिवेशन में। आइए चलते हैं कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में बच्चे।
देखिए बच्चा, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन की बात करें तो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में होता है। ये 4th नंबर का है, चौथे नंबर का है। और इसकी ये इलाहाबाद, इसके लिए प्लेस जो डिसाइड होता है वो इलाहाबाद। यहाँ पर जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो जॉर्ज यूल को अध्यक्ष बनाया जाता है। और जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। कौन थे? जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। मोहम्मद का अख्तर बहुत दिन बाद, हाँ भैया बहुत दिन बाद, लेकिन अभी थोड़ा सा ये जो पढ़ाई में बात करता हूँ, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। क्या हुआ इसमें? क्या हुआ कि पहली बार लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखो, पंजाब केसरी के नाम से, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। अभी इनके बारे में मैंने बताया था ना, यंग इंडिया पत्रिका में इन्होंने लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताई थी। तो पहली बार लाला लाजपत राय कांग्रेस की अधिवेशन में शामिल हुए। और क्या हुआ कि कांग्रेस अधिवेशन हेतु स्थल उपलब्ध नहीं हो पाया, तो न होने के कारण होने पर दरभंगा के राजा लोथर काउंसिल क्रय करके कांग्रेस को दिया था। दरभंगा के राजा जो थे लोथर काउंसिल, उन्होंने, दरभंगा के राजा ने कांग्रेस की जगह ही नहीं थी, तो उन्होंने लोथर काउंसिल को जो है क्रय किया, खरीदा और कांग्रेस को दिया कि आप लोग यहाँ पर कांग्रेस की मीटिंग को क्या करिए, ऑर्गेनाइज करिए। और क्या किया, इसी कांग्रेस में ये निर्णय लिया गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी जो अंग्रेजों के अधीन कार्य कर रहा है वो इस मीटिंग में कोई भी शामिल नहीं होगा। देखिए तीसरा पॉइंट यही है कि इस अवसर पर निर्णय लिया गया कि सरकारी कर्मचारी इस सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। जो अंग्रेजों के चाटुकार हैं, जो अंग्रेजों के गुलाम हैं, इसमें वो भाग नहीं लेंगे। लेकिन इसका विरोध किया था सर सैयद अहमद खान। बहुत खतरनाक आदमी है, इसने जीवन पर्यंत कभी कांग्रेस का सपोर्ट नहीं किया। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव इसी ने रखा था। और शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है, ये दो व्यक्ति थे, सर सैयद अहमद खान और शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये दो व्यक्तियों ने कांग्रेस का क्या किया, विरोध किया। इसका विरोध किया था किसका? कर्मचारी जो सरकारी इसमें शामिल नहीं होंगे। और क्या किया, पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक, इसमें हिंदी में भाषण दिया गया था पहली बार। और इसमें लाला लाजपत राय जो पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक हैं वो इसमें पहली बार शामिल हुए थे। ये कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था। आइए कांग्रेस के 5वें अधिवेशन पर चलते हैं। तो देखिए कांग्रेस के 5वें अधिवेशन पर चलते हैं बच्चा। तो कांग्रेस का 5वां अधिवेशन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो 5वां अधिवेशन होता है 1889 में। कांग्रेस का जो 5वां अधिवेशन होता है बच्चा, वो कब होता है? वो 1889 में। और पुनः स्थान हो जाता है इसका क्या, बम्बई। और इसमें पहली बार अध्यक्ष बनाए जाते हैं विलियम वेडरबर्न। ठीक है, ये विलियम वेडरबर्न ने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी है। विलियम वेडरबर्न ने ए.ओ. ह्यूम की क्या लिखी है? जीवनी लिखी है। इसके ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी है किसने? विलियम वेडरबर्न ने। देखिए लिखा है ह्यूम के जीवनी का। और इसमें क्या हुआ, तो 5वें अधिवेशन में महत्वपूर्ण काम हुआ कि पहली बार महिलाओं ने भी भाग लिया। ध्यान रखिएगा, पहली बार कांग्रेस में महिलाओं ने भाग लिया। और पहली बार इसमें इस प्रस्ताव को पारित किया गया कि 21 वर्ष से ऊपर की उम्र के, 21 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को किसका वोट दिया जाए? वोट देने का अधिकार दिया जाए, मत का अधिकार प्रदान किया जाए। और कांग्रेस ने लंदन में अपनी ब्रिटिश समिति का गठन किया और मुख्य रूप से पत्र इंडिया पत्रिका निकालना था। ध्यान रखिए, कांग्रेस ने अब लंदन में अपनी एक कोर ब्रिटिश समिति का भी गठन कर दिया। और इस कोर का केवल और केवल एक काम यह था कि इंडिया पत्र निकालना था और अंग्रेजी सरकार उसकी नीतियों का विरोध करना था उस पत्र के माध्यम से। ये कांग्रेस का 5वां सम्मेलन था। इसके बाद बच्चा, कांग्रेस के 5वां सम्मेलन के बाद कांग्रेस के अगले सम्मेलन पर चलते हैं। आइए अब हम चलते हैं कांग्रेस के 5वां सम्मेलन हो गया। और कांग्रेस के अब हम चलते हैं बच्चा, कांग्रेस के अब हम चलते हैं 12वां सम्मेलन में। कौन से सम्मेलन में? कांग्रेस के अब हम चलते हैं, एक सेकंड क्षमा चाहेंगे, अब हम चलते हैं कांग्रेस के 12वें सम्मेलन में। 1896 वाला जो है कांग्रेस का 12वां सम्मेलन है। 12वां सम्मेलन कांग्रेस का कहाँ होता है? कलकत्ता। और रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 12वां सम्मेलन होता है कलकत्ता में, रहीमतुल्लाह इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछेगा, पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित वंदे मातरम का रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा इसमें टाइप मिस्टेक हो गया है बच्चा, ये थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित, इसको सही कर लीजिए। यहां पर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये मैं संशोधन करा दिया हूं।
क्या कह रहा है कि पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम का गायन किया गया, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। ये वंदे मातरम आनंद मठ, इसमें आनंद मठ नामक उपन्यास में लिखा है, आनंद मठ नामक उपन्यास में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और टोटल गायन की अवधि होती है 65 सेकंड। क्या होती है? 65 सेकंड में हम गाते हैं वंदे मातरम को। तो कांग्रेस के 1896 के 12वें कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। और गाने वाले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। गाने वाले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है बच्चा? तो 1896, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ी है, ठीक है। एक अधिवेशन मैं यहाँ पर और भी बता देता हूँ, ठीक है। एक अधिवेशन इसके बाद में और बता देता हूँ। 1896 के बाद ये शायद टाइप नहीं कर पाया है, तो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन देख लीजिए, इसी के बाद हम बता दें, ठीक है। यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए। कांग्रेस का 27वां नंबर का अधिवेशन होता है 1911 में, 27वां। और अध्यक्ष होते हैं ये कलकत्ता में इसका आयोजन किया जाता है, कलकत्ता में। और अध्यक्ष होते हैं पंडित विशन नारायण दर। ये यहीं पर लिख के बता देता हूँ, टाइप नहीं किया है। पंडित विशन नारायण दर रहते हैं बाबू। ये कांग्रेस का कौन सा 27वां अधिवेशन रहता है कलकत्ता में, पंडित विशन नारायण दर रहते हैं। और इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया जाता है। किसको? पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जनगण मन को गाया जाता है। राष्ट्रगान किसको बाबू? जन गण मन को गाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, जनगण मन को गाया जाता है। जनगण मन की टोटल अवधि होती है कितनी? 52 सेकंड की। और इसका 60 वर्जन अगर गाना हो तो 20 सेकंड में गाओगे। 60 वर्जन इसका गाना हो तो 20 सेकंड में गाओगे। आपातकाल की स्थिति में गाया जाता है। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1911 में स्थान है कलकत्ता। अध्यक्ष होंगे विशन नारायण दर। और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को उनकी भतीजी सरला टैगोर के द्वारा गाया जाता है। इसके बाद कांग्रेस का 33वां अधिवेशन हम चलते हैं। कांग्रेस का ये वाला जो है, ये कांग्रेस का 33वां अधिवेशन है और यह 1917 में आयोजित किया गया। स्थान होगा कलकत्ता। 37वां अधिवेशन 1917 में स्थान होगा कलकत्ता। और अध्यक्ष बनाई जाएंगी एनी बेसेंट। होम रूल लीग आंदोलन के सफल होने के बाद जेल में थी, इन्हीं को अध्यक्ष चुन लिया गया। और ये क्या थी? एनी बेसेंट, प्रथम विदेशी आयरलैंड महिला। ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है। ध्यान रखिए, कांग्रेस की कोई पहली महिला अध्यक्ष बनी है तो वो एनी बेसेंट बनी है, लेकिन वो विदेशी महिला थी, आयरलैंड की महिला थी। और सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। पहली बार तिरंगे झंडे को अपनाया था कांग्रेस ने, कांग्रेस के 33वें अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिए। अब कांग्रेस का हम अगला अधिवेशन पढ़ते हैं। अभी हमने कांग्रेस का 33वां अधिवेशन पढ़ा और अब कांग्रेस का जो है 1920 का हम विशेष अधिवेशन है कलकत्ता। ये नंबरिंग में नहीं जाएगा भैया, ये 36वां और 37वां के बीच में आएगा। ये कांग्रेस के 36वां और कांग्रेस के 37वें अधिवेशन के बीच में आएगा। और ये कांग्रेस का यह विशेष अधिवेशन है। कौन सा अधिवेशन है? कांग्रेस का विशेष अधिवेशन है। और ये कहां पर हुआ? नागपुर में हुआ था। और अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी, ठीक है। वीर राघवाचारी जी थे अध्यक्ष थे। विजय राघवाचारी है, ये गलत, वीर नहीं होगा, यहाँ पर होगा विजय राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। और क्या किया गया? पहली बार असहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चालू हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अनुमोदन नेतृत्व गांधी को सौंपा गया। असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी को सौंपा गया। कांग्रेस ने संविधान संशोधन किया था। क्या किया? प्रथम 4 भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजन की बात की। कहा कि प्रथम 4 भाषाई आधार पर, 4 भाषा आधार के आधार पर प्रांतों को तोड़ा जाएगा, विभाजन किया जाएगा। और हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में, हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग पर बल दिया जाएगा। और कांग्रेस ने पहली बार रियासतों, जो देशी रियासतें थी, उनके एकीकरण के लिए जो नीतियां बनाई, वो कांग्रेस ने किस अधिवेशन में बनाई थी? कांग्रेस के विशेष अधिवेशन नागपुर अधिवेशन में बनाई थी। इसके बाद बच्चा अगला अधिवेशन चलते हैं। इसके बाद बाबू कांग्रेस का अगला अधिवेशन चलते हैं। ये देखिए, कांग्रेस का 1923 का अधिवेशन, कांग्रेस का 1923 का यह दिल्ली का अधिवेशन है। कांग्रेस का 1923 का यह दिल्ली का अधिवेशन है भैया, ठीक है। 1923 का ये जो है दिल्ली का अधिवेशन है। और ये काकीनाडा 1923 है ना, दिल्ली का विशेष अधिवेशन होगा भैया। फिर ये बिल्कुल 1923 का ये दिल्ली का विशेष अधिवेशन होगा।
ठीक है, और इसके अध्यक्ष होंगे कौन, मौलाना अबुल कलाम होंगे साहब जी। 1923 का ये कांग्रेस का दिल्ली का विशेष अधिवेशन है और इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, ये सबसे युवा अध्यक्ष, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने। कौन बने, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने। और क्या है, सबसे कम उम्र की, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष की बात करेंगे, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष की बात करेंगे तो मात्र 35 साल उम्र थी कांग्रेस के, सबसे मौलाना अबुल कलाम अध्यक्ष बने। स्वराज दल को कांग्रेस अधिवेशन में प्रवेश करने का निर्णय कर दिया। क्या कहा कि स्वराज दल जो है वो कांग्रेस के अधिवेशनों में आ सकता है और नागपुर से झंडा सत्याग्रह की सफलता की बधाई दी गई और स्वदेशी और बहिष्कार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह कार्य जो हुआ वो कांग्रेस के विशेष अधिवेशन दिल्ली अधिवेशन में होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कांग्रेस का ये जो है बेलगांव का अधिवेशन 1924 का, कांग्रेस का 1924 का 40वां अधिवेशन है ये बच्चा, ये कांग्रेस का 40वां अधिवेशन होगा। ये कांग्रेस का 40वां अधिवेशन होगा, बेलगांव कर्नाटक का होता है और महात्मा गांधी अध्यक्ष। पहला ऐसा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया और मात्र एक ही अधिवेशन ऐसा था जिसमें महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था। एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी को क्या बनाया गया, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। अस्पृश्यता की समाप्ति तथा क्या है ये का प्रस्ताव पारित किया गया, मुस्लिम लीग अलग हुआ। ठीक है, अस्पृश्यता की समाप्ति किया गया तथा उसके लिए सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया गया और मुस्लिम लीग अलग हो गया। किससे, कांग्रेस से अलग हो गया। 1916 में जो मुस्लिम लीग एक साथ हुए थे वो 1924 में कर्नाटक में अलग हो गया और इस वक्त गांधी दास पैक्ट, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के बीच स्वराज पार्टी काउंसिल में प्रवेश का स्वीकार कर लिया गया। जो स्वराज पार्टी कांग्रेस से अलग होकर के बनी थी चौरी चौरा कांड के बाद, वो पार्टी और उनके बीच और गांधी जी के बीच जो है गांधी दास पैक्ट का आयोजन किया गया 1924 के कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह कांग्रेस का 25वां अधिवेशन, सॉरी माफ कीजिएगा 25वां नहीं है 40वां अधिवेशन, अभी तो हम लोग पढ़े 41वां अधिवेशन होगा। ये कांग्रेस का 41वां अधिवेशन होगा 1925 का और यह अधिवेशन हुआ कानपुर में। इसमें सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला, ध्यान रखिए सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला, सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला जो थी वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, प्रथम भारतीय महिला। और इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया। किस भाषा के रूप में, हिंदी को, इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में, किस भाषा के रूप में, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इसमें प्रयोग किया गया। क्लियर है पहली बात। और हजरत मोहानी ने प्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा परंतु पारित नहीं हुए। हजरत मोहानी इनकलाब जिंदाबाद नारा के प्रतिपादक हैं हजरत मोहानी। इन्होंने क्या कहा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित रखा किंतु ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। और सर्वप्रथम ध्वज वंदना विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये जो है श्यामलाल गुप्त पार्षद में लिखा है, ध्यान रखिएगा। और इसके संगीतकार हैं श्यामलाल गुप्त पार्षद, इसके संगीतकार हैं श्यामलाल गुप्त पार्षद। इन्होंने विजय विश्व तिरंगा प्यारा के बारे में यहाँ पर श्यामलाल गुप्ता ने इसको गाया था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो ये कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन था। ठीक है भैया। और उसके बाद ये ध्यान रखिए कि कांग्रेस का जो है सबसे लास्ट या स्वतंत्रता के समय की अगर हम बात करें, कांग्रेस के स्वतंत्रता के समय की अगर हम बात करें, एक सेकंड, हाँ भैया, अगर हम आपसे अगर ये भी पूछ लिया जाए कि एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ये 25वां अधिवेशन आपने कानपुर में पढ़ा। इसके बाद कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसमें आपका 1939 में 53वां अधिवेशन था। ठीक है, और 52वां अधिवेशन था 1938 में। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ से आगे नहीं चल रहा था। ठीक है, तो आपका 52वां अधिवेशन अगर हम बात करें, कांग्रेस का 52वां अधिवेशन, यहाँ पर मैं नोट करके आपको बता देता हूँ। 52वां अधिवेशन की हम बात करें, 52वां अधिवेशन ये हुआ था हरिपुरा में। कहां पे हुआ था, हरिपुरा में। और अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। क्लियर हो रही है, हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस
कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, कांग्रेस के 52वें अधिवेशन में बने थे। 52वें के बाद कांग्रेस का एक अधिवेशन और हुआ था, 53वां अधिवेशन। क्या हुआ था? कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था बच्चा, और ये हुआ था आपका 53वां अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में। कहां पर हुआ था? त्रिपुरी में। और त्रिपुरी में पहली बार कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुआ, और वोटिंग में फिर सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के जो उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। किसको हरा दिया? पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। गांधी जी से नाराज हो गए। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया था? यहां से इस्तीफा दे दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने यहां से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया, और जाकर के 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसी त्रिपुरी अधिवेशन के बाद से, 53वां अधिवेशन के बाद से सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद बच्चा आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस का एक अधिवेशन था 1937 का, जो 51वां अधिवेशन था। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा छूट गया। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन जो था, वो 51वां अधिवेशन जो हुआ था, ये कांग्रेस का, ये 1937 में हुआ था। ये 52वां हुआ था 1938 में, और ये 51वां 1937 में। भैया ये फैजपुर में हुआ था। फैजपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। फैजपुर कहाँ पड़ता है? फैजपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। ठीक है, गांव में पहला कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, फर्स्ट अधिवेशन हुआ जो गांव में हुआ कांग्रेस का। ये कहाँ का? फैजपुर का। कांग्रेस के उस अधिवेशन का नाम बताइए जो गांव में आयोजित किया गया, तो 1937 का फैजपुर का अधिवेशन। ठीक है, और उसके बाद एक लास्ट समझ लो कि कांग्रेस का 55वां अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस के 55वां अधिवेशन की अगर हम बात कर लें, तो कांग्रेस का 55 नंबर का अधिवेशन की बात कर लें, तो ये 1946 में हुआ था बच्चे, 1946 में हुआ था। और जेबी कृपलानी, कौन थे भैया? जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। और इससे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय, जेबी कृपलानी, इससे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो यह भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो वो थे कौन? जेबी कृपलानी। ठीक है, कांग्रेस की स्वतंत्रता के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। और ये कांग्रेस का 55वां अधिवेशन था। और एक बात और समझिए, सबसे लंबे समय तक, क्या है? सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष, तो ये 1940 से 1945 तक रहेंगे, वही मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन भैया? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ये सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष। तो ये थे बच्चे कांग्रेस के अधिवेशन, भारत की स्वतंत्रता तक महत्वपूर्ण। उम्मीद है कि आपको पसंद में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा कांग्रेस हमने आपको बता दिया है, कांग्रेस की स्थापना से लेकर के कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन तक एक एक टॉपिक हमने पॉइंट आउट किया है, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। उम्मीद है बच्चों की आपको पसंद आया होगा। और जो है चलिए भाई, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरीके से समाप्त हो गया। पूरा टॉपिक शुरू से लेकर के एंड तक हमने पूरा पढ़ा दिया। और फिर कल नए समय पर इसी समय मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हर हर महादेव। धन्यवाद।